हेलो, नमस्ते, सलाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि पे। आज की कहानी है मृदुला गर्ग जी की कहानी बेंच पर बूढ़े। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी बेंच पर बूढ़े। बूढ़े पार्क की बेंच पर बैठे या आईआईसी के लाउंज में, खास फर्क नहीं है। उत्तर दक्षिण दिल्ली के सरहदी लोधी गार्डन की बेंच पर बैठा नितिन सोच रहा था, ये भी सेवानिवृत्त हैं, वे भी। ऐसा सेवानिवृत्त क्या आन बान शान वाला शब्द है, जैसे बंदा सारी उम्र सेवा करके अपनी मर्जी से निवृत्त हुआ हो। अंग्रेजी पराया रिटायर में वह शान नहीं झलकती, बल्कि गाड़ी के रिटर्ड टायर की याद हो जाती है। पर शब्द से क्या होता है, अर्थ दोनों का एक है। घर से निष्कासित जैसे नितिन, कभी नितिन सोलंकी हाल में सेवानिवृत्त हो, मात्र नितिन या वह भी नहीं, केवल पापा या दादा। कितनी चिढ़ है उसे पापा शब्द से, अजब निरर्थक संबोधन है, जैसे गार्डन या पार्क। अरे भाई, बगीचा या बाग कहते जबान गलती है क्या? कहो तो उसके पोते पोती समझे ही नहीं। सब कहते हैं ना, बड़े बड़े हिंदी के विद्वान भी, हिंदी बदलेगी तो चलेगी, यानी अंग्रेजी शब्द का घाल मेल करके बोलो तो लंगड़ा कर चल लेगी कुछ देर और, नितिन की जिंदगी खत्म होने तक जरूर। ठीक है, वह नाहक अपना भेजा क्यों खराब कर रहा है। खासी बढ़िया अंग्रेजी जानता है। जो नहीं जानते, उद्यान और वन में फर्क किए बगैर किसी भी मैदान को पार्क या गार्डन पुकारते हैं। उसे भी उनकी चाल चलना पड़ता है। 100 पेड़ फूलों से लदा इतना बड़ा मैदान हुआ गार्डन, और मोहल्लों की नन्ही सी खुली जगह हुई पार्क। हुआ करे, वह अपना भेजा फ्राई क्यों कर रहा है, और कुछ फ्राई रहा जो नहीं जिंदगी में। फ्राई उसे इस उम्र में चलता नहीं, सच कहें तो खूब चलता है उसे। उसकी बहू मान्या मानती है नहीं चलना चाहिए, सो रोज घोड़े के खाने लायक भूसा चलो जई सही औटा कर धर देती है सामने। कहती है ओट्स हेल्दी फूड हैं, ज़रूर होगा, घोड़े खाते हैं। कभी किसी घोड़े को दिल का दौरा पड़ते सुना? स्वाद बदलने को वह हंसोड़ वाक्य सोचता है, कहता नहीं। असल बात कौन नहीं जानता, बाजार से डिब्बा बंद आता है, घोल घोटने में 5 छड़ नहीं लगते, जिसे पकाने में मेहनत ना लगे। वह बनाने वाले की सेहत के लिए मुफीद हुआ ना, पता नहीं या बेस्वाद खाना सिर्फ बूढ़ों के लिए ही सही क्यों है। जवानों और बच्चों को चलता है। दुकान से आया पिज्ज़ा और फ्राई प्रॉन, कहते हैं उनके खेलने खाने के दिन हैं। हाल में सेवानिवृत्त हुए अधेड़ के क्या करने के दिन है। बहू और उसकी रसोई दारिन की सेहत बनाने के। बेचारी उसकी भली पत्नी भाग्यवती भली थी, तभी उसके सेवानिवृत्त होने से पहले जीवन निवृत्त हो गई। पुरानी चाल की औरत थी। ध्रुव के पैदा होने के बाद ज़्यादा दिन नौकरी नहीं की। बेटे को पालने पढ़ाने हर तरह लायक बनाने की खातिर जवानी में ही सेवानिवृत्त हो गई। वह फिक से हंस दिया। सेवा से नहीं, घर के भीतर सेवा करने के लिए बाहर से निवृत्त हुई थी। बेटा बड़ा हुआ तो पोते पोती की सेवा में जुट गई। बहू मान्या दफ्तरी ओहदे पर आसीन थी। जन सेवा छोड़ गृह सेवा करने वाली थी नहीं। भली थी उसकी बीवी या बेवकूफ़, जो अच्छी भली नौकरी छोड़ आदर्श माँ बनने के जंजाल में एक नहीं 2 पीढ़ियों तक फंसी रही।
ध्रुव की शादी के बाद नितिन ने कई बार तजवीज़ रखी कि जवान जोड़ा अपनी गृहस्थी अलग बसाए, अधेड़ दंपत्ति अलग। पर मान्या ने इतने स्नेहिल और विनीत भाव से मनुहार की, प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ रहिए। बच्चों को जो एक बाद एक 3 बरस में दो हो लिए। दादा दादी के संग साथ ही सख्त जरूरी होता है, ऐसा आजकल की तमाम मनोवैज्ञानिक स्टडीज़ कहती हैं। उसकी विनय और अभ्यर्थना के सामने उसकी भोली पत्नी ही नहीं, खुर्राट दफ्तरी बाबू खुद वह नतमस्तक हो रहा। या ना समझा कि वे चले गए तो मान्या को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या बच्चों की देखभाल के लिए ऊंची तनख्वाह पर हाउसकीपर रखनी पड़ेगी। आजकल कुछ कम ऊंचे ओहदे वाले आया को हाउसकीपर और ज़्यादा ऊंचे ओहदे वाले को गवर्नेस कहते हैं। दादी को अलबत्ता ग्रेनी कहने भर से बिना वेतन काम चल जाता है। अपने बचाव में वह कहे तो क्या, काफ़ी दिनों तक उसे भाग्यवती भली ही लगी थी। बेवकूफ़ नहीं, जब रोज़ नाश्ते में भरवा पराठा या मूंग दाल का चीला गर्मा गर्म बनाकर खिलाती। ध्रुव भी तारीफ करता न अघाता। मान्या बिला तारीफ किए गटकती रही, इस नसीहत के साथ कि वे सेहतमंद खाने की श्रेणी में नहीं आता। फिर भी भली थी उसकी बीवी जो पलटकर नहीं कहा, भली मानुस तुम नहीं ना खाओ, मैं तुम्हारे नहीं अपने पति पुत्र के लिए बना रही हूँ। तुम्हारे पुत्र पुत्री के लिए तो खैर मुफीद होगा ही, आखिर उनके खेलने खाने के दिन हैं। यह बाजार का पिज्ज़ा और चाउमीन, फ्राइड राइस, चिली प्रॉन वगैरह भागवती के जीवन निवृत्त होने के बाद आने शुरू हुए थे। जब तक वह थी, नई पीढ़ी की फरमाइश पर टीवी के पाक कला कार्यक्रमों से सीख चाउमीन, चाप सुई, पास्ता, प्रॉन करी और न जाने क्या क्या घर पर बना दिया करती थी। बहू कहती थी सारा दिन इडियट बॉक्स के सामने बैठी रहती हैं, बच्चे स्कूल से आए तब बंद कर दिया करें, अदरवाइज उन्हें भी रोग लग जाएगा। भली सास उनके आने से पहले बंद किए रखती। बच्चे अपनी मर्जी से भद्दे भोंडे रियलिटी शो लगाकर बैठ जाते तो वह इडियट कैसे कहती कि पाक कला सीखना इससे तो कम इडियोसी का काम था। जब तक बहू बेटा खूब विनीत भाव से कहते, इनसे हिंदी में बोला कीजिए प्लीज़, वरना दे विल टॉक ओनली इन इंग्लिश ऑलवेज। इसलिए वह इडियोसी जैसे शब्द बोलने से परहेज रखती। यह दीगर है कि वह चाहे जितनी खुशनुमा हिंदुस्तानी बोली बच्चे जवाब अंग्रेजी में ही देते। उनके माँ बाप भी उनसे फ़कत अंग्रेजी में बात करते, जैसे वे इंग्लिस्तान नाना अमेरिका की पैदाइश हों। इंग्लिस्तान के दिन कब के लद गए। एक दिन भाग्यवती ने तो नहीं, नितिन सोलंकी ने जरूर कहा था, अक्ल के अंधों, तुम अपने बच्चों से ऐसे बात क्यों करते हो जैसे ये तुम्हारे अंग्रेज बॉस हों। सिर्फ नौकर और दादी ही रह गए हिंदी बोलने को, जैसे साले गोरे साहबों के खानसामा या रईस। जवाब में बहू तो बहू, बेटा भी पीछे पड़ गया था कि ऐसी लैंग्वेज मत बोलिए, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। बेटे को क्या दोष दें, शादी होते ही तमाम जवान मर्दों की अक्ल घास चरने चली जाती है और बीवी के जवान रहने तक, जो आज कल शौहर की निस्बत ज़्यादा बरस रहती है, वापस नहीं लौटती। ध्रुव अकेले थोड़ा था, खुद नितिन की भी गई थी ना, गार्डन या पार्क ना सही, नुक्कड़ की बगिया में। बस उसकी जवान बीवी ज़्यादा दिन जवान रही नहीं, समय से पहले रिटायर हुई।
समय से पहले बुढ़ाई और समय से पहले निवृत्त हो गई। उसका बनाया चाऊ साऊ खाकर मान्या कहती तो थी चाइनीज शेफ जैसा नहीं बना, पर पैसे की बचत के चलते समझौता करने को राजी हो जाती और नाना करते काफ़ी हिस्सा चट कर जाती। उसकी भली बीवी के लिए कम ही बचता, पर उसकी सेहत के लिए ठीक भी तो नहीं था ना, और नई चाल के व्यंजनों का उसे शौक भी नहीं था। इससे किसी ने पूछा नहीं था, वह भी भला पूछने की बात थी। औरों को छोड़ो, खुद उसने नहीं पूछा था। बचा खुचा अपनी प्लेट में न डाल उसे आदर्श माँ दादी के साथ अच्छी पत्नी होने के सौभाग्य से वंचित क्यों करता। भाग्यवती के बाद अकेला पड़ गया तो ध्रुव के पास बना रहा। अपने निर्णय स्वयं लेने का अभ्यास तब तक मिट चुका था। ध्रुव के ऊंचे ओहदे की वजह से ही सेवानिवृत्त नितिन सोलंकी आईआईसी से सटे भव्य लोधी गार्डन की बेंच पर बैठने का सौभाग्य पा सका। उसका बंगला पास ही काका नगर में था। उसके बेचारे साथी डीडीए की एसएफएस या एमआईजी कॉलोनी में बने छुट्ट भैया पार्क की बेआराम बेंच पर बैठने को अभिशप्त थे। बेचारे वे थे या नितिन। वे पान छा के गोल में देश के बिगड़ते हालात और नई पीढ़ी की बढ़ती उच्छृंखलता की निंदा करके वक्त जाया करते। लंबे चौड़े हवादार लोधी गार्डन में हरियाली और आरामदेह बेंच जरूर थी, पर नितिन को वक्त अकेले जाया करना पड़ता था। शनिवार रविवार को झुंड के झुंड लोग पिकनिक मनाने आते, पर नितिन की हलों का जवाब तक देना गवारा न करते। बाकी शाम ट्रैक सूट में लैस जॉगर्स या वॉकर्स से बतियाने का सवाल ही नहीं उठता था। वॉक यानी सैर नितिन भी करता था। मध्यम चाल चलतों से हाई हलो हो जाती, पर ऐसे लोग वहाँ कम आते थे। लोधी गार्डन के पास के बंगलों में सेवानिवृत्त बूढ़ों के रहने का चलन शायद नहीं था। ऊंचे ओहदेदार माँ बाप का क्या करते थे वह जान नहीं पाया, पर इतना जरूर जानता था कि बेटे के सदस्य होने पर बाप आईआईसी के लाउंज में नहीं बैठ सकता था, यानी उसकी औकात आईआईसी में बैठने की नहीं थी। 2-4 बार गया जरूर था। दोबारा दोस्तों की तलाश में निकले। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए एक जमाने के साथी बाबू बीके के साथ अहमक नितिन सोलंकी ताउम्र बाबू बना रहा। चतुर सुजान बनवारी कपूर पदोन्नति पर पदोन्नति कर सेल्स विभाग में अफसर बीके बन गया। उस मुकाम पर पहुंचकर उसे आईआईसी की जीवन प्रयत्न सदस्यता मिल गई। सेल्स विभाग में जाने का निहितार्थ कौन नहीं समझता। मृदुभाषी और चालक होने के साथ बीके के दुनियादार भी था। अभिधा में कहें तो बेईमान। पहली मर्तबा शनिवार को दोपहर बीके से मुलाकात औचक हुई थी, जब नितिन लोधी गार्डन के गेट से अंदर घुस रहा था। चलो वहाँ बैठते हैं, बीके ने आईआईसी की तरफ इशारा करके कहा था। चलते समय उसका फ़ोन नंबर मांगा तो उसने ध्रुव के घर का नंबर दे दिया। यह तो लैंडलाइन है, मोबाइल नहीं है तेरे पास? नंबर अपने मोबाइल से भरते हुए बीके ने पूछा। उसके ना कहने पर हो कर हंसते हुए कहा था, मोबाइल तो आजकल भिखारियों तक के पास होता है, मेरे पास है ना, कर लेना कभी भी, यही मिलेंगे। हंसी के बावजूद नितिन को बुरा लगा था। ईमानदार लोगों के साथ यही दिक्कत है, सच का बुरा मान जाते हैं। ऐसा नहीं था कि नितिन धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार था। यूँ धर्मराज कौन कम दुनियादार थे क्या?
ठाठदार झूठ बोला था कुरुक्षेत्र में। ना सच न झूठ, एकदम बीके की सेल्फ पिच की तरह दुनियादार। सच यह था कि नितिन को ढंग से झूठ बोलना आता न था। कोशिश करता तो बनता काम बिगड़ जाता, बिगड़ा बिगड़ा रहता है। उससे बेहतर झूठ तो भोली भागवती बोल लेती थी, जो कटहल की तरी को चिकन तरी बतलाकर परोस देती और किसी उल्लू के पट्टे को जरा शक न होता। बजट में बचे पैसों से पकौड़े, टिकिया, दम आलू कचौड़ी जैसे गैर सेहतमंद देसी व्यंजन बना डालती, जिन्हें दूर दूर करते सब चट कर जाते। भागवती के लिए जरा मरा ही बच पाता। क्या विडंबना थी कि सभी तरह के देसी विदेशी गैर सेहतमंद खाने से जबरन परहेज कर हेल्थ फूड खाकर भागवती सबसे पहले परलोक सिधारी। नितिन समेत तमाम उल्लू के चरखे गलत खाकर भी अच्छे भले हैं। बुरी बात उसने अपने को धुतकारा, गाली देकर बात नहीं करनी चाहिए, देनी नहीं सिर्फ खानी चाहिए। हाँ हाँ, तुरंत बीके की आवाज़ आई। वह वहाँ नहीं था। आईआईसी का जीवन पर्यटन सदस्य हरामजादा लाउंज छोड़ उद्यान की बेंच पर क्यों बैठता? आवाज़ उसके भीतर से आई थी। आजकल जब तक बीके के भीतर घुसकर बोला करता है, अकेलेपन से निजात पाने का अच्छा तरीका है। पहली मुलाकात के बाद कुछ दिन तक नितिन बुरा माने इंतजार करता रहा कि बीके फ़ोन करेगा। नहीं किया तो जब मैं परिवार ध्रुव छुट्टी मनाने दिल्ली से बाहर था, एक कटखनी अकेली शाम उसी ने बीके का नंबर मिलाया। आ जा कल 11 बजे, मैं बाहर दरवाजे पर मिल जाऊंगा, उसने कहा। 11 नहीं, शाम 5 बजे, नितिन ने कहा। अगले दिन ध्रुव को लौटना था। दिन में काम वालियाँ आती जाती रहती हैं, शाम को बच्चों के लौटने पर ही आ पाऊंगा। बीके मान गया। नितिन ने थोड़ा झूठ बोला था। काम वाली रहती पूरा वक्त घर पर थी, पर दोपहर को आराम करती थी। आमतौर पर वह मान्य ध्रुव के घर लौटने पर 6-7 बजे बाहर निकलता था। लोधी गार्डन 8 बजे तक खुला रहता था, पर चाहता तो 5 बजे निकल सकता था। लाइफ मेंबर होने के बहुत फायदे हैं, बीके ने उसे समझाया था। खुराफात में पड़े पर सालाना सदस्य की सदस्यता आसानी से खत्म की जा सकती है। लाइफ मेंबर की करो तो सवाल उठना लाजमी है कि लाइफ मेंबर बनाया क्या सोचकर था। इसीलिए आईआईसी ज़्यादातर बूढ़ों को जिंदगी भर के लिए सदस्य बनाता है। खुरापात में पड़ने का डर लगभग खत्म हो जाता है, ज़्यादा जिंदा रहने का भी। और इसीलिए नितिन ने हाजिर जवाबी में पहली बार बीके को मात देकर कहा था, वे आराम से खुरापात करते रह सकते हैं और जीते भी ज़्यादा हैं। भाग्यवती के गुजरने के बाद वह समझ गया था कि गैर खुरापाती जन सेहतमंद खाना खाकर भी कम जीते हैं। सोचा जाए तो भाग्यवती थी भगवान जल्दी सिधारी तो उसकी तरफ पार्क की में बैठकर घूमकर अकेली शामें गुजारने की नौबत न आई। सोचा जाए और करने को था क्या नितिन के पास, सोचने के सिवा। बेंच पर बूढ़े ज़्यादा दिखते थे, बूढ़िए निस्बतन कम। तर्कसम्मत था, चूँकि हिंदुस्तानी मर्द औरत की तरह घर के काम में हाथ नहीं बटा पाता, इसलिए बुढ़ापे में उसका मूल्य और कम हो जाता है। घर का काम एकमात्र काम है जिससे बंदा कभी रिटायर नहीं होता। अजब है हिंदुस्तानी मर्द, सारी उम्र औरतों के भरोसे राज करके इतना निकम्मा हो जाता है कि बुढ़ापे में भरवा पराठा या मूंग दाल का चीला दूर, रोटी दाल पुलाव पका कर भी घर के लिए ज़रूरी नहीं बना रह सकता। हद से हद पोते पोती की उंगली पकड़कर बच्चा गाड़ी ठेल घुमाने ले जा सकता है या फल तरकारी की खरीदारी कर सकता है।
नितिन के पोते पोती उतने छोटे नहीं थे कि घुमाने ले जाया जा सके। घर पर रहते भी उसने बात कम होती थी। अब वह टीवी छोड़ कंप्यूटर पर यूट्यूब में उत्तेजक फिल्में देखते हैं। माँ बाप जुगद इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं देखने का वक्त नहीं है। पर्दे के पीछे खड़े रहकर एक बार उसने एक फिल्म के कुछ दृश्य देखे थे। पल भर को सोचा, ब्लू फिल्म इसी को कहते हैं क्या? पर इतना गब्दू नहीं था। जल्द समझ गया कि उसके ज़माने में इस खुराफात को सनसनीखेज भले मान भी लिया जाता। वाकई ब्लू फिल्म वह ना थी, फिर भी वयस्क जरूर थी, कुछ ज़्यादा ही वयस्क। स्कूली बच्चों के माकूल बिल्कुल नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं था। जानता था बच्चे दुनियादारी में इससे 21 थे। धर्मराज और बीके को मात दे इस सफाई से आधा झूठ बोलते थे कि माँ बाप सेखी बघारते फिरते थे कि हमारे बच्चे वेब पर खोज खोज कर ऊंची तालीम के गुर सीख रहे हैं। देखना बोर्ड में 98-99% नंबर लाएंगे। नहीं वाह नितिन के शब्द हैं। वह 98-99% कहते थे। रुतबेदार ठहरे। दिन में वह कभी कभार टीवी पर फिल्म या खबरें देख लेता, पर उसकी अनेक कमियों में से एक यह थी कि उसे टीवी भाता नहीं था। खबरें अखबार में पढ़ना पसंद करता है और फिल्म साथ बैठकर देखना। सो बुद्धू बक्से के आगे वह मुश्किल आधा घंटा गुजार पाता। किताबें खूब पढ़ता। पहले वक्त नहीं मिलता था, पर जाने क्यों जुगद उतने में खुश नहीं रह पाता। वैसे उतना जुगद भी नहीं था। मान्या ने कहा भर था कि बुढ़ापे में सेहत के लिए लंबी सैर जरूरी है। वह तत्काल इशारा समझ संग साथ की चाह भीतर घोटे बेटे बहू को एकांत देने की खातिर सामने पार्क में टहलते या बेंच पर बैठे गुजारने लगा था। शनिवार रविवार को दिन का काफ़ी वक्त भी लोधी गार्डन में हरियाली के चलते गर्मी सर्दी कम महसूस होती थी। बीके से दूसरी मुलाकात शाम 5 बजे हुई तो 7 बजे वह उठकर खड़ा हुआ। बोला चलूँ वरना बस नहीं मिलेगी, और हाँ जब मिलना तो मेरे मोबाइल पर मिस्ड कॉल दे देना। मैं अगले दिन 5 बजे IIC के दरवाजे पर मिल जाऊंगा। इनकमिंग फ्री है, तेरा पैसा भी नहीं लगेगा। घनचक्कर समझता क्या है, उसे फ़ोन करने की मनाही है। ध्रुव इतना बड़ा अफसर है, फ़ोन के बिल सरकार भरती है। नितिन वापस लोधी गार्डन पहुंचा तो उड़ते से ख्याल आए कि बीके के बस में सफ़र क्यों करता है। उसके पास तो गाड़ी थी, वह भी स्टीम, और दोनों बार मिलने पर एक चाय मंगा 2 प्यालों में उड़ेल टरका दिया था। कुछ खिलाया ना था। खासा खुला हाथ रखने वाला सेवानिवृत्त बड़ऊ इतना कंजूस हो लिया। खाने को घर पहुंच भूसा छाप कुछ खा ही लेगा, पर IIC लाउंज के बाहर कतार से सजे पेस्ट्री पैटी देख जी ललचा उठा था। बुरा हो नाना भला हो, भाग्यवती का तरह तरह के व्यंजन पकाना सीख अला बला खाने का स्वाद पैदा कर गई। अपने लिए खरीदने लायक पैसा था उसके पास, पर कमबख्तों ने पट्टा लगा रखा था सिर्फ सदस्यों के लिए। अगली बार बीके के से कहेगा, वह साइन कर दे, पैसे नितिन दे देगा। पर जानता था कह नहीं पाएगा। ऐसे ही थोड़े ना पूरी उम्र बाबूगिरी करते गुजारी थी। कुछ मुलाकातें और हुई थीं। थोड़े दिन बाद बीके ने कहा था, तू खुशकिस्मत है जो तेरी बहू दफ्तर में काम करती है। दिन भर आराम से पाँव पसार घर में पड़ा रह सकता है, कूलर सूलर चलाकर। मेरी बहू घर से काम करती है, सो सारा दिन घर बैठी गाहक निपटाती है। हाँ, उसे ठिठोली सूझी थी। गाहक चकला चलाती है क्या? वह फुसफुसाया था। बीके ठहाका मारकर हंस दिया था।
कम ईमानदार लोगों की यही सिफ्त है, जिंदा दिल होते हैं, मजाक का बुरा नहीं मानते। कहा था नहीं यार, उदारवादी युग की देन है, घर का नहीं घर से काम करो। औरतें उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं, बहुत से पैसे हैं। मेरी बहू डाइटिशियन है, मतलब समझते हो, ग्राहकों को घर बुला सलाह देती है क्या खाएं क्या नहीं, जिससे मोटापा घटाकर तंदुरुस्त, छरहरे और जवान बने रहें। पर तेरी बहू तो खासी मोटी तंदुरुस्त है, यही तो मौज है। सलाह देनी होती है, आजमाइश नहीं करनी होती। मोटी फीस वसूल कर घर से काम करने में घर का काम करने को वक्त नहीं मिलता। खुद बाहर से मंगा कर खाते हैं, दूसरों को मट्ठा पीने की सलाह देते हैं, घर पर बनाकर नहीं यार, बाहर से मंगाकर। हेल्थ फूड की अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। तेरी मौज है, खाया कर दबा कर जंग। मुझे तो रोज़ भूसा खाना पड़ता है। ग्राहकों के आने पर उसे मेरा घर रहना पसंद नहीं, इसलिए सुबह नाश्ते के बाद से यहाँ IIC में आकर बैठ जाता हूँ। क्यों, तू उन्हें आंख मारता है? मारता तो ऐतराज न होता, पर मैं काफ़ी बूढ़ा दिखता हूँ। उसकी आवाज़ धीमी पड़ती गुम हो गई। नितिन ने गौर किया, पहले ध्यान नहीं दिया था। उसकी निस्बत बीके ज़्यादा बूढ़ा दिखता था। शायद मान्या के खिलाए भूसे की मेहरबानी हो। नहीं, वह तो कुछ दिनों से मिलना शुरू हुआ है। बरसों भागवती के हाथ से तरमाल पर जिया है। हम ससुरे बूढ़े नहीं तो क्या होंगे। वह जवान बनाए रखने का दावा करती है उसके पैसे में। नितिन हंसी न रोक पाया, बोला ससुरों को भी? यह उदारवाद का ज़माना है। एक ठसकेदार आवाज़ आई, हम सब ऋणी हैं राजीव गांधी के। आवाज़ बीके की नहीं थी, पास की मेज से आई थी। हैं? नितिन ने हंसकर कहा, उदारवाद भी जवानी पसंद है। बीके न हंसा न मजाकिया जवाब जाहिर किया। खसखसी आवाज़ में मिमियाया, हाँ हम सब ऋणी हैं। जिंदा दिली चुक गई क्या? तो ईमानदारी जग गई होगी। नितिन ने ही कहा, मुंह क्यों लटका रखा है? रोज़ इतनी ठाठादार जगह खाता है, और देख यहाँ हेल्थ फूड भी मिलता है। यहाँ खाने की मेरी औकात नहीं है। वह फुसफुसाया, हद हो गई। उसकी ईमानदारी जग गई। यह धर्मराजी झूठ बोल रहा था। क्या बक रहा है यार, तेरे पास बतेरा पैसा था। उसके गृह प्रवेश में भागवती जैसे सात्विक औरत भी रश्क से कसमसा उठी थी। कितना बढ़िया मकान बनवाया था कर्ज लेकर। वह तो सभी लेते हैं। राजीव गांधी ने बाजार का उदारीकरण न किया होता तो हम इतने उद्योग धंधे न लगा पाते। बराबर से आवाज़ फिर गूंजी, सुना? नितिन ने कहा, हाँ, पहले सिर्फ स्टोरिये दिवालिया होते थे, अब हर आदमी को यह सुविधा है। बीके बुदबुदाया। चलें? नितिन ने इस बिन नशे बड़बड़ाहट से बचने को कहा। नहीं, सुन ले, मैंने यह सोचकर मकान बनवाया था कि जब तक कर्ज चुकाता होने तक उसे किराए पर चढ़ा देंगे, फिर उसमें रहेंगे। पर बच्चे नहीं माने, कहने लगे लोन का क्या है, EMI देते रहेंगे। सब तो कमा रहे हैं। कमाया सबने, माहवारी किस्त दी सिर्फ मैंने। एक लड़का अमेरिका चला गया, उसका हमारी किसी बात से सरोकार न रहा। बेटी की शादी ज़्यादा पैसे वालों से कर दी, समझ की लूट लिया। बचा अमित, उसकी सलाह पर कई बिजनेस किए। लोन मिलना इस कदर आसान था कि पांव चादर से बाहर क्या पसारे। चादर कितनी बंद हो गई। जितनी आसानी से कर्ज दिया था उतनी ही आसानी से साहूकार अदायगी में ओढ़ना बिछौना उठा ले गए। जो कतरन बची बीमारी में खर्च हो गई। मैं दिवालिया हो गया।
मकान बच रहा क्योंकि पहले ही अमित ने खरीद लिया था। अब मैं हूँ और IIC की सदस्यता। जिस तिस की मेज पर बैठ जाता हूँ, एक आध प्याली चाय का जुगाड़ हो जाता है। बीमारी क्या हुई थी? कैंसर। अब ठीक हूँ। उदारीकरण का करिश्मा है कि आम हिंदुस्तानी की औसत उम्र इतनी बढ़ गई। हर तरह की देसी विदेशी चिकित्सा उपलब्ध है। बराबर की मेज चिहुकी। भूतपूर्व मंत्री हैं, बीके ने मेरी आवाज़ में कहा। कौन जाने कब भूत भविष्य बन जाए। मस्का लगाने की आदत बनाए रखनी पड़ती है। नितिन की समझ में नहीं आया क्या कहे। तभी बैरा बिल लेकर आया। कुल 9 रुपए का था। सुस्त भाव से बीके ने हस्ताक्षर कर दिए। बैरा चला गया तो नितिन ने बीके के हाथ थाम कर कहा, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? पैसे मुझे देने दे, साइन तू कर। पर जेब से 10 का नोट निकाल उसे थमाते हुए जोड़ा, हम मिलते रहेंगे। मुझे गर्मी सर्दी बगीचे में बैठने में कष्ट होता है। यहाँ AC है। और सुन, एक वेज पैटी मंगा ले, शेयर कर लेंगे। बीके सहसा कम बूढ़ा लगने लगा। बोला, कितना इंतज़ार करवाया यार तूने अक्ल की बात सुनाने में। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।